अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप वीलिंग के ऊपर ऑटोमेशन को कैसे इनेबल कर सकते हैं। वीलिंग का ऑटोमेशन जो है सबसे बड़ा फीचर है। कुछ ऑटोमेशन जब आपकी होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो इनेबल्ड होती हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्डर कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर शिप हुआ जब आपका, ये दो एक मेजर ऑटोमेशन हैं। ऑर्डर कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि जब आपका ऑर्डर अनपेड होगा और सीओडी होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर ऑर्डर्स अभी भी सीओडी होते हैं, तो आपको आमतौर पे उनसे कंफर्म करना पड़ता है कि आपका ऑर्डर जो है, क्या आप ऑर्डर को कंफर्म करते हैं। आप मैनुअली उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो ये सबसे एक आसान तरीका है। बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल की जो ऑटोमेशन है वो इनेबल होती हैं ये दोनों। साथ ही साथ में और भी नोटिफिकेशन चैनल्स है, जैसे कि हम सेटिंग में जाते हैं और हम जाते हैं नोटिफिकेशन चैनल्स पे, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल नोटिफिकेशन चैनल नज़र आ रहे हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, पुश और एसएमएस। इनके ज़रिए आप अपने कस्टमर्स को मैसेज भेज सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये मेजरली व्हाट्सएप की ऑटोमेशन की है कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर ऑटोमेशन को कैसे इनेबल करना है। जहाँ तक इसी में ही फिर आपको बाकी भी समझ आ जाएगा कि ऑटोमेशन इनेबल कैसे करते हैं जनरली। तो आपने फॉर एग्जांपल आपने ये ऑटोमेशन इनेबल करनी थी, जब आपको ऑर्डर डिलीवर्ड हो तो आपको जो है ना उनको मैसेज चला जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ऑर्डर जब डिलीवर्ड होगा उसके 30 मिनट के बाद उनको जो है ना ईमेल चली जाएगी। ये टाइम आप खुद सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। वो बता रहा है कि 30 मिनट का डिफ़ॉल्ट डिले है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा डिले ऐड करना चाहते हैं, लेट से आप चाहते हैं 30 मिनट के बाद ना जाए, 60 मिनट के बाद जाए, तो इस तरह से आप टाइम एडजस्ट कर लेंगे। हम इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप ईमेल या आप व्हाट्सएप, क्योंकि आपने दो इनेबल किया हुआ है अभी, वो हमने नोटिफिकेशन चैनल में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन चैनल्स को इनेबल करने का ऑप्शन है। तो मैं अभी के लिए जो हमने इनेबल किया हुआ है मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम दोबारा से देखें कि प्रोसेस क्या है ऑटोमेशन को इनेबल करने का या फिर अपने नोटिफिकेशन चैनल्स को कनेक्ट करने का। तो यहाँ पे अब हमें इसी तरह से हम पुश जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो वो इनेबल हो जाएंगे सिंपली। ये एक आसान प्रोसेस होता है। व्हाट्सएप में क्या होता है, आपको बिज़नेस अकाउंट चाहिए होता है, तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब आपके बिज़नेस के, आपके पास सबसे पहले फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। ओबियसली आपने जाना है business.facebook.com पे, और यहाँ पे आपके पास कोई पेज क्रिएट होना चाहिए, मतलब आप फेसबुक ऑब्वियसली आपका पेज होगा, तो उसके बाद ही आप प्रमोशन कर सकेंगे। आप यहाँ पे सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने मेटा बिजनेस स्यूट पे जाना है, आप यहाँ पे क्लिक करके उसी पे जा सकते हैं, business.facebook.com पे। अभी आपका पेज ओपन हो गया। सॉरी, मैं उस पर दोबारा आ जाता हूँ। उसके बाद दूसरा प्रोसेस वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसके बाद सेटिंग पे जाना है, फिर व्हाट्सएप अकाउंट्स पे जाना है। तो मतलब आपने यहाँ पे जाना है सेटिंग्स पे, और फिर सेटिंग के बाद आपने जाना है व्हाट्सएप अकाउंट्स पे। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप अकाउंट्स पे आ जाएंगे से, ये आपने देख लेना है कि आपका पेज कौन सा सिलेक्टेड है, वो आपने यहाँ से चेक कर लेना है। जो अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं, तो जिस बिज़नेस के लिए भी आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक नंबर ऐड किया हुआ है। इसी तरह से अगर आपका कोई एडिट नहीं है तो आप यहाँ से आके ऐड कर लेंगे, या फिर इधर कहीं ऐड का बटन आ रहा होगा। अब उसके बाद मज़ीद ये 3 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस का मतलब क्या है ये हम देखते हैं। क्रिएट अ न्यू बिजनेस अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट टू कनेक्ट टू द व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म। ये वाला तभी आपका यूज़ होगा, लेट से आपके पास सिम अवेलेबल है, लेकिन आपने अभी तक के लिए उसके ऊपर कहीं भी व्हाट्सएप कोई अकाउंट नहीं बनाया बिजनेस अकाउंट, तो आप ये वाला फीचर ये सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका बिल्कुल नई सिम है, आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ या आपने अकाउंट डिलीट कर दिया हुआ है, तो उसके बाद आप यहाँ के डायरेक्टली यहीं से अकाउंट बना सकेंगे। दूसरा जो मेजर ऑप्शन है वो है लिंक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, जो आपने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप होती है उसके ऊपर आपने बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने बनाया हुआ है तो आप ऐसे क्लिक करेंगे, अपना आके यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे, लेट से पाकिस्तान है, यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे, आपको OTP आएगा। OTP के बाद कोई और इन्फॉर्मेशन भी हुई तो बिल्कुल कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपसे यहाँ से ले लेंगे। आपके पास इस तरह से ऐप बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल नया करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है टॉप पे, तो यहाँ पे आके वो सेलेक्ट कर रहा है कि आपने उसका नाम देना है, जो भी आपने बिज़नेस का नाम रखना है आपने। उसके बाद यहाँ पे उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, और उसी तरह से फिर नेक्स्ट प्रोसेस वही होगा कि आपसे नंबर पूछेगा, और आप जो है ना नंबर को, आपको OTP आएगा। अगर आपका अब कोई व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको सिम पे मैसेज आएगा। व्हाट्सएप अकाउंट बना हुआ है तो आपको क्या होगा, यूज़ ऐड अ न्यू नंबर फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे वही सेम प्रोसेस से आप नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर SMS पे आएगा अगर तो नहीं बना हुआ, या फिर आप एक्जिस्टिंग कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर ही, आपको जो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है उसके ऊपर ही आपको OTP आ जाएगा। वो OTP आपने लगाना है। तो एक आसान सा प्रोसेस है। उसके बाद जो दूसरी मेजर चीज़ है
वो ये है कि व्हाट्सएप की एक प्राइसिंग होती है ख़ास, वो आपको चार्ज करते हैं जो आप मैसेज सेंड करते हैं ऑब्वियसली। तो उस मैसेज सेंड करने के लिए आपका जो प्रोसेस होता है वो आपको एक कार्ड लगाना पड़ता है। यहाँ पे आप आएंगे, पेमेंट सेटिंग्स में आ जाएंगे। सही, पेमेंट सेटिंग्स में आके अगर आपका ऑलरेडी कार्ड नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे आपको कार्ड लगाना पड़ता है। इधर आके आप अपना कार्ड लगा लेंगे। सही, तो ये प्रोसेस लाजमी है। आपका कार्ड लगा होगा तो ही आपके मैसेज सेंड होंगे, नहीं तो आपके मैसेज सेंड नहीं होंगे। एक तो चीज़ मैंने आपको ये बता दी, यहाँ पे कॉस्ट दिखा रहा है कि मेरी कितनी आई है। उसके बाद तीसरी चीज़ है ये जो है व्हाट्सएप मैनेजर। एक्चुअली ऑटोमेशन किस तरह काम करती है, थोड़ा सा मैं आगे डिटेल में जाता हूँ। आपने इतना सा काम कर लिया, ये आपका लेट से काफ़ी है। इस ये पूछ रहा है कि आपका अकाउंट है, आपका नंबर वेरीफाइड है, सब कुछ है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आई हैव ए वेरीफाइड अकाउंट, मैंने अब बना लिया हुआ, प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हुआ। उसके बाद ये कह रहा है कनेक्ट विद फेसबुक, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है परमिशन, तो इस तरह से मैं अपनी इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो मेरे जितने भी सारे अकाउंट्स हैं वो सारे मेरे यहाँ पे उनका एक्सेस मिल गया हुआ है। मेरे जो व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं वी लिंक को उसका एक्सेस मिल गया हुआ है, ताकि वी लिंक उसको मैनेज कर सके। अब मेरे पास यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नंबर यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये नंबर यूज़ कर लेता हूँ। वो अगर आपके मल्टीपल बने हुए, मेरे क्योंकि मल्टीपल बिजनेसेस हैं और मल्टीपल नंबर बने हुए हैं, तो मैंने ये चूज़ कर लिया नंबर। इसका नाम टेस्ट नंबर आपने छोड़ दें, ये आपका जो नंबर है वो आपको आ रहा होगा, आपने चूज़ कर लेना जो भी आपने नंबर सेलेक्ट किया था। अगर आपके मल्टीपल बने हुए हैं तो मेरे यहाँ पे अब व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया हुआ है। तो इसी तरह से जब मैं ऑटोमेशन पे यहाँ से वापस आऊँगा, यहाँ ऑटोमेशन के अंदर ऑटोमेशन पे आऊँगा, तो यहाँ पे मैं कुछ ऑटोमेशन इनेबल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल पहले जाती थी ऑर्डर कन्फर्मेशन के ऊपर, अब मैं चाहता हूँ कि जो है मैं व्हाट्सएप भी SMS भी जाए। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि मेरी ईमेल जो है ऐसी दिखती है। इसी तरह से मुझे शो हो रहा है कि मेरा व्हाट्सएप मैसेज ऐसे दिखता है। अगर आपने कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, ताकि अगर डिफ़ॉल्ट छोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल वीलिंग की तरफ से जो चेंजेस आती रहती हैं, जैसे हमें लगता है कि ये मैसेज हम और बेहतर कर सकते हैं या कोई सजेशन आती हैं, तो उसके ज़रिए जब हमारा मैसेज अपडेट होता है या डिज़ाइन अपडेट होता है वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कस्टमाइज़ कर लेंगे उसको यहाँ से खुद से, या आप कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको आप यूज़ करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, तो अगर आप इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं तो उसका ये होगा कि फिर ओवरराइड नहीं होगा। जो आपका टेम्पलेट है वो आपने फिर खुद मैनेज करना है। लेट्स से आप चाहते हैं आप उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में आप नहीं लिखना चाहते तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई ख़ास आपकी जो रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको डिफ़ॉल्ट रहने दें तो वो बेहतर है। इसी तरह से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मैं इसको जब सेव ऑटोमेशन करूँगा, यहाँ पे शो हो रहा है प्रीव्यू शो हो रहा है कि हमने ये 2 इनेबल किया हुआ। जैसे ही हमने इसको इनेबल करना है तो एक्चुअली ये राइट अवे मैसेज जाना स्टार्ट नहीं हो सकते। व्हाट्सएप के ऊपर या बिजनेस मेटा के ऊपर सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी ये होती है कि जो आपने वो मैसेज आपने डिज़ाइन किया था ना, वो मैसेज जो है एक्चुअली मेटा को सेंड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेटा को, इसको कहते हैं टेम्पलेट। ये टेम्पलेट एक्चुअली वी लिंक आपका ऑटोमेटिकली बना देता है जो आपने यहाँ से SMS बनाया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको दोबारा आपको दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप पे जाके मैं यहाँ व्हाट्सएप पे था, ये जो टेम्पलेट है ये वी लिंक ऑटोमेटिकली आपका मेटा को सबमिट कर देता है। मेटा उसके बाद आपका टेम्पलेट देखता है। सही है, और टेम्पलेट की टाइप्स होती हैं, एक होता है यूटिलिटी और एक होता है मार्केटिंग। यूटिलिटी के जो चार्जेस होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं और मार्केटिंग के चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप जैसे अपने कस्टमर्स को मार्केटिंग करते हैं, जैसे यूटिलिटी क्या होता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म करना है आपने, या आपकी ऑर्डर की डिटेल बतानी है, इस तरह की चीज़ें बतानी है, लेकिन उसमें खास मार्केटिंग नहीं करनी कि हमारी ये प्रोडक्ट बाय कर लो, हमारी वेबसाइट विजिट कर लो, ऐसा कोई चीज़ें नहीं बतानी। तो यूटिलिटी में आता है। यूटिलिटी की प्राइसेस काफ़ी कम होती हैं और मार्केटिंग की प्राइस 3 गुना ज़्यादा होती है। अगर यूटिलिटी की प्राइस 1 रुपये है तो मार्केटिंग की प्राइस जो SMS है वो 3 रुपये है। तो इस तरह का डिफरेंस है। तो आपका फॉर एग्जांपल आप आए थे यहाँ पे, ये आपके शो हो रहा है जो हमने आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना हुआ है। तो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप मैनेजर पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आप जो है व्हाट्सएप मैनेजर पे पहुँच जाएंगे और व्हाट्सएप मैनेजर पे जो है ना आपने जाके, तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है मैनेज टेम्पलेट्स। तो जो टेम्पलेट आपके वहाँ सबमिट होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे हमने बनाया था ना, ये मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं क्योंकि मैं बार बार सबमिट कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। तो इधर से वो आपको शो हो जाएगा। हमारा जो अभी टेम्पलेट है करंटली वो पेंडिंग है। यहाँ पे हम जाके देख लेते हैं। सॉरी, इधर से हम कैंसिल करके हमारा देखें ये व्हाट्सएप पेंडिंग शो हो रहा है। मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि हमारा अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब आपका अप्रूव होगा तो वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा कि आपका टेम्पलेट अप्रूव हो गया। उसके बाद
जब भी आप ऑर्डर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका ऑर्डर, लेट्स से मैं स्टोर पे जाता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ, लेट्स से ये प्रोडक्ट है मेरी, ये नोटिफिकेशन मैंने इनेबल किया हुआ था इसलिए वो कह रहा है नोटिफिकेशन पे अगर मैं ऑन करना चाहता हूँ तो मैं इसको इनेबल करके बेशक अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पे स्टोर इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑर्डर्स। इस स्टोर के पास अभी जो है एक्चुअली स्टोर के पास अभी वो सब्सक्रिप्शन नहीं है, या फिर ये आई थिंक इसने लाइव नहीं किया हुआ ना, मुझे देखना पड़ना है। को लाइव सब्सक्रिप्शन इसके पास थी लेकिन स्टोर लाइव नहीं किया हुआ था, तो हम इसको ऐड टू कार्ट कर लिया। यहाँ पे मैं आपका नंबर वगैरह दे दूंगा तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेट्स से मैं नंबर कोई भी गलत देता हूँ क्योंकि अभी व्हाट्सएप मैसेज तो वैसे भी नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि अभी हमारा टेम्पलेट पेंडिंग में है। मैं कुछ किसी भी गलत ईमेल पे भी ईमेल भेज रहा हूँ क्योंकि ईमेल जो है ना ये टेस्टिंग में है, तो मेरे पास ईमेल यहीं पे ही आएगी। ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, तो क्योंकि मैंने ऑटोमेशन लगाई हुई थी तो अब मुझे ईमेल भी आ गई होगी। यहाँ पे आप देखिए तो मुझे कुछ इस तरह से ईमेल आ जाती है कि फॉर एग्जांपल ये आपने कुछ आइटम ऑर्डर किया है, अगर आप ऑर्डर कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ कंफर्म करने, अगर ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दें। इतने में थोड़ी देर में हमारा जो ये टेम्पलेट है वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि 24 घंटे, इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स, कि 24 आवर्स भी ले सकता है ये टेम्पलेट अप्रूव होने में मेटा की तरफ से। जब भी अप्रूव हो जाएगा उसके बाद जो है ना आपका SMS या जो भी आपने व्हाट्सएप लगाया हुआ था वो जाना स्टार्ट हो जाएंगे मैसेज। इस तरह से और भी कुछ मार्केटिंग है, सॉरी जैसे अबेंडन कार्ट रिमाइंडर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जब बंदा कोई ऑर्डर करने आता है लेकिन ऑर्डर कंप्लीट नहीं करता, आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे जाता है, लेट्स से नंबर या ईमेल, उसके बाद वो पेमेंट नहीं करता या कुछ भी उसका ऑर्डर वो अबेंडन कर देता है, तो यहाँ पे भी आप उसकी ऑटोमेशन भी इनेबल कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी मैं ऐसा करता हूँ कि ईमेल नहीं करता, पुश नोटिफिकेशन दिखाने के लिए इनेबल कर देता हूँ। इसी तरह से आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये कुछ ऑर्डर जो प्रोडक्ट स्टेबल है यहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेट्स से मैं इसको इनेबल ही कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इतनी क्वांटिटी है, ऑर्डर प्रोडक्ट टेबल वाले वेरिएबल का ये मतलब है। तो इस तरह से आप अपनी, अभी हमारे पास जो व्हाट्सएप है इसका भी पेंडिंग आ रहा है, जो हमारे पास 2 क्रेडिट्स यूज़ होंगे। 2 क्रेडिट्स का ये मतलब है, 2 क्रेडिट्स का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक ईमेल के लिए यूज़ होगा। अच्छा, व्हीलिंग के अंदर भी कुछ क्रेडिट्स होते हैं, मैं वो आपको बताना भूल गया। यहाँ पे आएंगे आप क्रेडिट्स में, अभी आपके पास 0 क्रेडिट्स हैं, तो दिन के आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, जैसे 10 SMS के, 10 पुश नोटिफिकेशन के, 10 ईमेल के। इसके बाद अगर आप ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आपको ये ऑटोमेशंस के लिए क्रेडिट बाय करने पड़ेंगे। यहाँ से आप क्लिक करके क्रेडिट्स बाय कर सकते हैं। ये हमारे कुछ पैकेजेस हैं जिनके ज़रिए आप जो है ना यहाँ पे डिफरेंट क्रेडिट्स नंबर ऑफ बाय कर सकते हैं। तो हर ऑटोमेशन के ऊपर कितने क्रेडिट्स करते हैं उनकी सबकी डिटेल लिखी हुई, व्हाट्सएप के ऊपर एक क्रेडिट करता है, सबकी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सारा शो हो जाता है। लेट से ऑर्डर कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट की ईमेल गई थी तो यहाँ पे आपको शो हो गई है। तो ये सारा आपका डैशबोर्ड है जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे क्रेडिट्स शो होंगे, आप क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे आपको अगर आपके ऑर्डर ज़्यादा आते हैं और आप बहुत सारे मैसेज करना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। इसी तरह से यहाँ से आप जो है अपने ऑटोमेशन मैनेज करते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है कि टोटल 5 आपके सेंट हुए हैं ऑटोमेशन अभी, क्योंकि नया अकाउंट है रिलेटिवली। जब ये अप्रूव होगा उसके बाद जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके ज़रिए